हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ऋषि सर रीजनिंग में। फ्रेंड्स, क्यूब एंड क्यूबॉइड हमारा टॉपिक चल रहा था। क्यूब के बारे में हम पढ़ चुके थे, पहले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया था इसके बारे में। आज हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे और वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आज हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्यूबॉइड ऐसी शेप होगी जिसकी कोई भी भुजा, मतलब 3 भुजाएं लेकर के 3 साइड ले लें हम, और कोई भी एक साइड उनके अनइक्वल रहेगी। मैं क्यूब में तो हमारे क्या होता था, तीनों डायमेंशन जो हमारे होते थे वो तीनों इक्वल होते थे। इसमें कोई भी एक या दो अलग होंगे। तो देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये इसके 3 डायमेंशन है क्यूबॉइड के, 4, 5, 6। एक बड़ा क्यूबॉइड है और इसको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखिएगा वही बनते हैं जो क्यूब के अंदर बनते हैं, बट इसका थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है क्योंकि भुजाएं अलग अलग रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, कुल घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। अब यहां पे देखिए, क्यूब में तो सबका डायमेंशन एक जैसा रहता था, या तो 4 दे देता था या 5, 6, 7 कुछ भी, लेकिन यहाँ तीनों अलग अलग है। तो बेसिक से ही निकाला जा सकता है, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है इसमें। बेसिक मैंने आपको क्यूब में भी बताया था, बेसिक सब में ही चलता है। ठीक है, बेसिक क्या था कि इसके आयतन में इसके आयतन का भाग लगा दो, आपके पास छोटे क्यूब की संख्या आ जाएगी। छोटे का क्या आएगा, 1 ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 20 और ये 120। तो ये तो देखो आपके पास में छोटे घनों की संख्या आ गई है। आगे इसमें देखते हैं और कौन से क्वेश्चन बनते हैं और उसके आंसर हम किस प्रकार देंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरे तरीके के क्वेश्चन इसमें क्या बनेंगे, 4, 5, 6 हमारे क्यूबॉइड का वो शेप था और 1-1 सेंटीमीटर में हम डिवाइड कर रहे थे। दूसरे तरीके का क्वेश्चन क्या बनता है कि केवल एक सतह पर रंग हो। अब देखिएगा, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो मैंने उसमें सारी बेसिक चीज़ें बताई थी, कितनी सतह होती हैं, कितनी किनारे होती हैं और कोने कितने होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए जी, एक सतह जो रंग वाले होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं, सतह से। सतह मतलब सरफेस से, और सरफेस कितनी होती है, 6। ठीक है, अब देखिएगा 4, 5, 6, तो इसकी सतह कौन कौन सी बनेगी, एक तो 4 × 5, एक तो सतह ये बनेगी, और ऐसी 2 सतह बन जाएंगी आपके। ठीक है, और एक बनेगी आपके 4 × 6, और ऐसी आपकी फिर से 2 बनेंगी, टोटल 6 सतह होती हैं। और एक आपके बनेंगी 5 × 6, ऐसी भी आपके 2 सतह, टोटल 6 सतह मिलेंगी। और हर सतह से आपको एक रंग वाले ही मिलेंगे आपको। तो कैसे मिल देंगे, देखिए 2 यहाँ से छोड़ दीजिए, कितना गया 2, और 2 यहाँ से छोड़ दिया 3, तो 2 × 3, और सतह कितनी है, 2। ठीक है, ये आपके आ गया 6, 6 दूनी 12, तो आपके इस तरफ से मिलेंगे। ठीक है, ये -2 क्योंकि है, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, तो ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और क्यूबॉइड वैसे बहुत कम पूछा जाता है, बट क्योंकि पूछ भी सकता है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। इधर से भी मैं 2 छोड़ूंगा, इधर से भी 2 छोड़ूंगा, तो कितना, 2 × 4, और ऐसी कितनी सतह हैं, 2, 8, 8 × 16। ठीक है, ये आपकी 5, 6 की है, तो यहाँ से 2 छोड़ दिया 3, और यहाँ से 2 छोड़ दिया 4, 3 × 4, और कितनी सतह हैं, 2। क्यों गुणा हो रहा है सारा मैं आपको सब एक एक चीज बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और डायग्राम इसमें अच्छे से नहीं बन पाएगा क्योंकि हर सतह अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 और 12 दूनी 24। अब ये टोटल करेंगे, इसका आ गया 10 और 2 12, टोटल आपके पास में आ जाएगा 52 आंसर। तो एक सतह वाले रंग कौन से आएंगे, 52 आंसर। तो फ्रेंड्स, अगला इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहों पर रंग है। ठीक है, ऐसे छोटे घन जिनकी 2 सतह पर
रंग है। तो ऐसे घन आपको कहाँ मिलते हैं? किनारियों पे, ठीक है। और टोटल किनारी मैंने आपको बताया था कितनी होती है? 12 होती है। अब देखिए एक फेस में ले रहा हूँ, ऐसे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो एक किनारी 4 सेंटीमीटर की ये है, और दो रंग वाले कहाँ से मिलेंगे? मिड में से, एक इधर से छोड़ दो, एक इधर से छोड़ दो। तो जो 4 सेंटीमीटर वाली है उसमें से आपको कितने मिल रहे हैं? 1 और 2। तो 4 सेंटीमीटर वाले में से मिल रहे हैं 2, ठीक है। और ऐसी कितनी किनारे होंगे 4 सेंटीमीटर वाली? 4, क्योंकि टोटल देखिए 12 है, तो 4 इसकी होंगी और 4 इसकी होंगी और 4 इसकी होंगी, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वाले की मैं बात करूं तो एक इधर से छोड़ दूं, एक इधर से छोड़ दूं, बीच में से कितने मिले? 1 2 3, 3 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब 5 सेंटीमीटर वाले हैं, इसमें से आपको मिल रहे हैं, ठीक है, 3, और ऐसे कितने? 4। ऐसा ही 6 में होगा, 6 में से भी एक इधर से छोड़ दिया, एक इधर से छोड़ दिया, कितना बचा? 4। और ऐसे कितने किनारे? 4, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें ये 8 हो जाएगा, ये आपके 12 हो जाएगा, और ये 16, और टोटल कितने आएंगे आपके पास में? 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये किनारियाँ आपके सारा बेसिक मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया कि 12 किनारे होते हैं और किस प्रकार होते हैं। डायग्राम मैंने पूरा 3D में बना के दिखा दिया था। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन आएगा, 2 सतह पूछे, तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे? एक तो ऐसे घन जिनके 3 सतह पर रंग है, 3 सतह पर रंग है। तो देखिए इसका तो क्या है कि आंसर हमेशा फिक्स रहता है, जितने कोने होंगे उतने ही आंसर होगा, और कोने कितने होते हैं? 8। तो इसका आंसर तो क्या है? फिक्स आंसर रहता है। 3 सतह वालों का आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, 8 आंसर आएगा। अब अगला जो लास्ट बच जाता है, ऐसे घन जिनके कोई भी सतह पर रंग नहीं है, कोई भी ठीक है। ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं है, तो इसका देखिएगा 4 5 6 का क्यूबॉइड है, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ऐसे घनों की संख्या निकालने के लिए इसमें से देखिएगा 2 निकलेंगे, तो -2, ठीक है। यहाँ से भी -2 करना है और गुणा कर देना है, और यहाँ से भी -2 करके गुणा कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 24। अगर कोई क्यूब होता, मान लीजिए ये क्यूब है, तो अपन क्या करते थे? तब भी यही प्रोसेस करते थे कि 2 2 तीनों में से घटा दिया, यही किया था पिछली बार भी हमने, और ये आंसर आ जाता था हमारे पास 8। तो बिना घन के ऐसे घन जिनके कोई भी सतह पर रंग नहीं हो, उसे सॉल्व करने के लिए जितने आपके डायमेंशन है उसमें से 2 2 घटा दीजिए, और जितना भी आपके पास आए उन सबको गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्यूबॉइड खत्म हो रहा है, और क्यूब का मैंने आपको पहले ही सारा चीज़ें बता दी है। अब हम जो करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला ही क्वेश्चन है, एक घन की 2 आसन सतहों और एक सम्मुख सतह को लाल रंग से, मतलब कि 3 सतहों को लाल रंग से रंगा जा रहा है, 2 सम्मुख सतहों को पीले रंग से और बची हुई को हरे रंग से रंगा जा रहा है। यदि घन 64 बराबर घनों में काटा गया है, तो कितने सतह ऐसे हैं जिनके केवल एक सतह लाल रंगी हुई है? तो देखिएगा थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है। 64 छोटे घनों में बांटा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर n कितना हो जाएगा आपके? 64 का क्यूब रूट करेंगे तो n आपके पास में आ जाएगा, ये आ गया आपके 4, ठीक है। तो मतलब कि बड़ा जो घन है उसकी भुजा है 4। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? केवल लाल रंग से। तो जो केवल वाले आते हैं वो अपने को कहाँ से मिलते हैं? केंद्र से, बीच में से। तो देखिएगा एक डायग्राम बना के मैं बता देता हूँ। वैसे तो डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट ये मैं चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। अब जिनके ये देखिए, मान लीजिए पूरे इसको लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है, और ऐसे आपके पास में 3 सतह हैं। अब देखिए पहली सतह में से कितने निकलेंगे? ये कॉर्नर वाले में तो क्या होता है? तीनों रंगे हुए रहते हैं, 3 कलर से रंगा होता है, ठीक है। बीच वाले जो होते हैं आपके, इनकी 2 सतह रंगी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से आपको कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4,
और वैसे निकालना हो तो n-2 का होल स्क्वायर। और n कितना आपके 4 पहले निकाल दिया था अपन ने, ठीक है। 4 में से 2 गया तो ये आपके 2 बचा और 2 का स्क्वायर आ गया आपके 4। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे देख लो, ठीक है। और सतह ऐसी कितनी है, 3 सतहों पर लाल रंग है, तो 4 × 3 कर देंगे और ये 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका 12 आंसर आ चुका है। अगर आपने बेसिक से समझा है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था, तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले रट रखे हैं तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन का एक डायरेक्शन दे रखा है आपको। 6 सेंटीमीटर कोर वाला एक घन है जिसकी प्रथम 2 सम्मुख सतहों को लाल रंग, सम्मुख सतह कौन सी होती है, अपोजिट या विपरीत भी बात कर सकता हूं मैं। तो 2 सतहों पे जो आपके लाल रंग है, अन्य 2 सम्मुख सतहों को काले रंग से एवं शेष 2 को हरे रंग से रंगा गया है। 3 रंग वाला आ चुका है ये क्वेश्चन आपके पास में। अब इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। बड़े घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और छोटा कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा आपके पास में, 6, ठीक है। अब देखते हैं तो उपरोक्त क्वेश्चन आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। तो क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया है, कितने ऐसे घन हैं जिनमें से किसी का भी कोई फलक रंगा ना हो। तो कोई फलक रंगा ना हो वो कौन सा होता है, इन सेंटर वाला। तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n-2 का होल क्यूब, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका क्यूब है बड़ा वाला और इसमें सब में से 2 घटाते जाइए, ठीक है। तो भी आपके पास यही आएगा। n आपके पास कितना है, 6 और -2, और ये कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब। और 4 का क्यूब कितना आता है आपके, 64। तो आंसर आपके 64 हो जाएगा, डी आंसर। बढ़ते हैं इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने घनों का केवल एक फलक रंगा है। तो देखिएगा एक फलक रंगा है तो बीच वाले जो मिलते हैं आपके एक सतह से, इसमें क्या होता है, एक रंग वाले आपके, एक रंग वाला ना, और ये कहाँ से मिलते हैं आपको, सतह से मिलते हैं। तो बेसिक समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पहले मैं ये चीज़ बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ इसको कि n कितना आपके 6, और इसको बांटने के लिए इससे एक कम, मतलब कि 5 बार आपको ये काटना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है। इस तरीके का आपकी एक सतह है और आपसे पूछ रहा है केवल एक सतह वाले। तो कॉर्नर से तो आपको 3 सतह वाले मिलते हैं, ठीक है। किनारी से आपको जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 2 सतह वाले। और ये जो बीच वाले हैं वो आपके एक सतह वाले होते हैं। तो इसके लिए आपके क्या है कि ये कितना है आपके 4 रह जाएगा, 6 - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर से भी 4 है और इधर से पूरा, ठीक है। इसलिए अपन स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना आ गया आपके 16। और ऐसे कितनी सतह हैं आपके 6, ठीक है। और आंसर आपके आ जाएगा 96। तो एक सतह रंग वाले कौन से हो जाएंगे, 96। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी है। तो ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि भाई 3 सतह वाले का आंसर तो फिक्स सही है, 3 सतह का आंसर फिक्स है। और आंसर कितना है, जितने आपके कोने हैं उतना ही आंसर है, और कोने हमेशा 8 रहेंगे, तो 3 सतह वालों का आंसर भी 8 ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 या 3 सतह रंगी है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 3 सतह वालों को भी ऐड करना है उस 2 वाले के अंदर। तो 3 का तो हमें पता है कि 8 है ही है, 3 का ही आ ही गया। अब 2 वाले निकालने हैं, तो 2 वाले कहाँ से मिलते हैं, किनारी से। किनारे कितने हैं, 12, और एक किनारे से कितने मिलेंगे, n-2 कर दो, 6 में से 2 घटा दो, 4, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में 48। तो 2 वाले तो आपके पास में आ गए 48, और 3 वाले कितने हैं 8। इन दोनों को टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास में 56। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह काली है। तो देखिए एक सतह काली, आपको सतह कितनी में, बीच वाली सतह पे जो है, मान लीजिए एक सतह है और ये पूरे काले रंग से है, ठीक है। तो डायरेक्शन में हमने पढ़ा था, डायरेक्शन में ये पढ़ा था कि 2 सतहों पे तो लाल है, 2 पे काला है, और 2 पे क्या दे रखा है, हरा रंग दे रखा है, ठीक है। अपने से काले रंग वाले पूछ रहा है। तो एक सतह का अपन पहले निकाल चुके हैं, कितना था, n-2
का होल स्क्वायर, और n कितना है 6, 6 में से 2 गया 4, और 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 16। और काली वाली सतह कितनी आएंगी भाई, 2 सतह आएंगी, तो 2 से गुणा कर लो, ठीक है, और 16 दूनी 32। वैसे अगर अपन ने पहले जैसे एक सतह वाले निकाले थे तो टोटल कितने निकाले थे, 96 निकाले थे कि नहीं निकाले थे, इसी रिलेटेड था वो भी। और मैंने कहा था अगर इस तरीके के आ जाए तो आपको क्या है कि 3 का डिवाइड कर दो तो भी आपके पास में 32 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन दे रखा है आपको ये, और इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन आपके क्या है, क्यूबॉइड से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है इसके अंदर, 4 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर ऊंचा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। तो 3 इसके डायमेंशन दे रखे कौन कौन से, 4, 3 और 3। तो ये क्या हो गया, देखने से ही पता लग रहा है कि ये कौन सा है, घनाभ है ये, ठीक है। और इसे हम अब बेसिक से करेंगे, कोई फॉर्मूले से नहीं। इसमें आगे क्या बोल रहा है, 4 × 3 सेंटीमीटर की 2 आमने सामने की सतहों के भार से पीले रंग से रंगा दिया। तो 4 × 3 की ऐसी 2 सतहें होंगी, ठीक है, और इसमें कौन सा कलर कर रखा है, येलो कलर। ऐसी 4 × 3 सेंटीमीटर की 2 आमने सामने की सतहों को बाहर से लाल रंग से रंगा गया है, ठीक है। ऐसी 2 सतहें और हैं, और इसको किससे रंगा गया है, कौन सा कलर दे रखा है आपके, लाल रंग, रेड कलर, ठीक है। और लास्ट की जो बचती है आपकी 3 और इसकी 2 सतह, इसको किस कलर से रंगा गया आपके, हरे रंग से, मतलब कि ग्रीन। तो ये तो देखिए इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने लिख दी है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, और इसे काट कितने में रहा है, 1-1 सेंटीमीटर वाले में, मतलब कि इक्वली 1-1 सेंटीमीटर में। अब पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने घनों में केवल एक रंग होगा। तो एक रंग वाला आपके कहाँ से मिलते हैं, केंद्र से, ठीक है, केंद्र से मिलते हैं। और कितनी सतह हैं आपके पास में, 6 सतह हैं, और हमेशा सतह से ही मिलेंगे। तो देखिएगा इसको करने का तरीका मैंने क्यूबॉइड में बताया था। 4 × 3 का एक सरफेस है, ठीक है, 2 यहाँ से छोड़ दिया 2, और 2 यहाँ से छोड़ दिया 1, ठीक है, -2 -2 करेंगे। क्यों करेंगे, ये 4 मान लीजिए, ये 4 है, ये 3 है, जितना भी साइड रहेगी उससे एक कम बार आपको इसको काटना है। मतलब कि मान लीजिए एक तरीके से केक है, और जो चाकू चला रहे हैं अपन उसमें से एक कम चलाना है भाई। अगर ये 3 है तो 2 बार चलेगा, और ये 4 है तो ये 3 बार चलेगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कम क्यों किए ये मैं बता देता हूँ, वैसे पहले मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए। ये कॉर्नर से तो क्या है, 3 रंग वाले हैं, यहाँ से 2 रंग वाले, ये यहाँ से तो एक ही है, यहाँ से भी एक है, और यहाँ से, ठीक है। तो मिले कितने आपको, 2 मिले। तो इसलिए अपने क्या किया है, 2 यहाँ से कम करेंगे और 2 यहाँ से कम करेंगे, और ऐसे कितनी सतह आएंगी, 2 सतह आएंगी, ठीक है। क्या आंसर आ गई है, 2 2 4। ऐसे ही बाकी में भी करना है आपको। 4 × 3 बराबर 2 × 1, और 2 सतह बराबर 4। 3 × 3 बराबर आपके 1-1 कम कर दिया मैंने, 1 × 1 हो गया, और 2 सतह बराबर कितनी आ गई आपके, 2, और इनका टोटल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। तो आंसर आपके हो जाएगा A 10। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, कितने घनों का कोई रंग नहीं होगा। कितने घनों पे ऐसे हैं जिनके कोई रंग नहीं होगा। तो इसका मेथड अपन पहले कर चुके हैं, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, और 2 सब में से कम कर दीजिए, और आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, 2। तो इसका आंसर हो गया 2। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके बोल रहा है कितने घनों में सभी तीनों लाल, पीले और हरे रंग हैं। 3 कलर वाले अभी भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या, कॉर्नर से ही मिलते हैं, और 8 आंसर है, फिक्स है, 8 कोने 8 आंसर है। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन और है, कितने घनों में केवल कोई 2 रंग होंगे। हाँ ये क्वेश्चन हम जरूर करेंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। क्यूबॉइड से 2 घन आपको कहाँ से मिलते हैं, किनारे से, ठीक है। और किनारियां देखिए, एक तो 4 है, एक 3 सेंटीमीटर की, एक और 3 है। इसकी किनारियां कितनी होंगी, इसकी भी 4 होंगी, इसकी भी 4 होंगी, और इसकी भी 4 होंगी। टोटल किनारियां कितनी होती हैं, 12। अब 12 होती हैं। अब देखिए किनारे से हमेशा 2 माइनस कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 कोने छूटते हैं। तो ये गुणा 2, 4 में से 2 गया, ठीक है, 3 में से 2 गया, गुणा 1, यहाँ से भी 2 घटा दिया, गुणा 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 आ जाएगा, ये 4,
और ये 4, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, आंसर आपके हो जाएगा 16 और ऑप्शन में दे रखा है आपको सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको 9 सेंटीमीटर आकार के एक घन को, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, घन जो बड़ा घन है उसकी साइज क्या है 9 बाई 9 ठीक है, 3 डायमेंशन होते हैं। घन को बाहर से हरे रंग से प्रत्येक सतह पर, पूरे सतह पर कौन सा कलर किया गया, ग्रीन। ठीक है, आगे बोल रहा है इसमें से 3 सेंटीमीटर के छोटे घन काट रहा कितने में है, 3 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 9 सेंटीमीटर वाला है और काट 3 सेंटीमीटर में रहा है, तो यहां पर n क्या होगा, n यहां पर 9 मत कर देना, गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। यहां पर क्योंकि 1 सेंटीमीटर में नहीं बांटा गया है, 3 सेंटीमीटर में बांटा गया है, तो यहां पर n क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर n आपके हो जाएगा 3। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको उस पहले वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई जब 1 सेंटीमीटर बराबर में बटेगा तो n आपके वही देगा जो साइज दे रखा है, बट यहाँ पर 3 सेंटीमीटर में बांट रहा है तो n आपके 3 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, तो कुल छोटे घनों की संख्या या तो बेसिक से कर लीजिए, बड़े घन में छोटे घन के आयतन का भाग दे दीजिए, या डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लीजिए n³ और n कितना है 3, तो ये करेंगे तो भी 27 आएगा, और इसको काटेंगे ये 3 बार, ये 3 बार और ये 3 बार, और 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब 27। दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है 3 तरफ से रंगे हुए कुल घनों की संख्या क्या होगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन तो फिक्स है ही है, आ ही जाता है 3 तरफ वाले, और इसका आंसर क्या है आपके 8, आंसर फिक्स है ही है। ठीक है, अगला बोल लगा है 2 तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर n क्या है आपके, मैंने कहा था 3 आएगा आपके, और कैसे किया था ये पहले अपन देख चुके हैं, फिर भी एक बार डायग्राम से और समझा देता हूँ मैं आपको। ये 9 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, और इसमें 3 सेंटीमीटर वाले कितने कटेंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर वाले अपन ने काट दिए। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 तरफ रंग से रंगे हुए कुल छोटे घन, तो ये कॉर्नर वाले तो तीनों तरफ से रंगे हुए हैं और 2 तरफ के किनारे से मिलेंगे, तो किनारे से यहाँ से एक मिल रहा है, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, तो एक किनारे से आपको कितना मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, और किनारियाँ टोटल कितनी है 12, तो आंसर हो जाएगा 12। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए, तो कम से कम जब 2 तरफ से रंगे पूछा जाए तो 2 वाले भी लेने हैं और 3 वाले भी लेने हैं। क्योंकि क्या पूछा गया, क्योंकि अगर 3 वाले क्यों लेंगे अपन, क्योंकि कम से कम 2 बोला है उसने, सिर्फ 2 नहीं बोला है, तो 3 वाले में भी क्या होता है कम से कम 2 तो सतह रंगी हुई है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों को टोटल कर देंगे 8 और 12 20, आंसर आपके 20 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है केवल एक तरफ से रंगे हुए कुल छोटे घनों की संख्या, तो एक तरफ से कौन सा होता है, केंद्र वाला, और केंद्र में आपको कितना मिल रहा है 1, और 1 आपके एक सतह से मिल रहा है, तो 6 सतह से कितने मिलेंगे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला स्लॉट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई कलर वलर नहीं किया गया है, मैथ्स आ गई है इसके अंदर, थोड़ी सी रीजनिंग के साथ में मैथ्स भी है इसमें, तो समझिएगा कैसा है। डायरेक्शन दे रखा आपको, एक बड़े घन में कुल सतह का क्षेत्रफल 1536 वर्ग सेंटीमीटर। कुल सतह कितनी है, 6 सतह होती है, ठीक है, और बड़े घन की आपका क्षेत्रफल दे रखा है कुल सतहों का कितना 1536। ठीक है, एक बार इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं फिर इसको और सॉल्व करेंगे आगे। इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार बांटा है कि छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल, छोटे घन का जो है ये छोटा घन है, इसका आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4, और इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए बड़े घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल दे रखा है और छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, तो बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल 6 सतह होती है, 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, आपके कितना आ जाएगा 200, ये 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े घन के
एक सतह का क्षेत्रफल आपके 256 आ गया। ठीक है, तो अगर 256 इसका क्षेत्रफल है और घन है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी बड़े घन की, इसको वर्गमूल कर देंगे इसका, और 256 का जो वर्गमूल होता है वो आपके आता है 16। तो बड़े घन की एक भुजा कितनी हो गई आपके 16, और ये सारों इक्वल है, घन की सारी भुजाएं समान होती हैं तो सारी भुजाएं कितनी होगी 16 होंगी। छोटे घन की भुजा की बात करूँ 4 है तो इसके 4 का अंडर रूट कर देंगे और इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे घन की भुजा कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब आगे आपसे ये क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है ये देखिएगा। बड़े घन की भुजा आपके पास में 16 आ चुकी है और छोटे घन की आ गई आपके पास में, इसको यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये तो है बड़ा घन और ये छोटा घन है आपके। अब आपसे ये पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बड़े घन से कितने छोटे घन आप प्राप्त कर सकते हैं। बड़े वाले में छोटे का भाग लगा दीजिए, या डायरेक्ट n भी निकाल सकते हैं आप इसका। 16 में 2 का भाग दिया तो n आपके लिए क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और इसका मैं होल क्यूब कर दूं तो 8 का होल क्यूब कितना हो जाता है 512। और आपके 512 आंसर दे रखा है बी में। बढ़ते हैं इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन की तरफ। इन्फॉर्मेशन में ये वाली मिटा देता हूँ आपके, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी अपन ने की है कि इसकी भुजा ये सारी हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल कितना है, तो निकाल ही दिया था अपन ने 256, उसी से ही तो भुजा ही दी। ये एक सतह का क्षेत्रफल था और बाकी इससे ही भुजा निकाली थी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे घन के संपूर्ण सतहों का क्षेत्रफल, टोटल सतह कितनी होती है 6। एक का आपको क्षेत्रफल इन्फॉर्मेशन भी दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे गुणा 6 का कर देंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके दे रखा है बी में 24 सेंटीमीटर। बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल 256 है और भुजा 16 आएगी। कैसे आएगी वो अपन ने निकाल लिया था, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बड़े घन का छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। काटने का अभी तक कोई भी क्वेश्चन अपने पास में आया नहीं है। देखिए मैंने कहा था जितना n है, n कितना आया था आपके 8 आया था। किस प्रकार आया था, 16 में 2 का डिवाइड कर दिया था और आपके n 8 आ गया था। जितनी इसकी भुजा रहेगी, मतलब जितना n होगा ना उससे एक कम बार चाकू कटता है, मतलब चाकू चलाया जाता है, काटा जाता है। अब देखिए 7 बार अपने को काटना पड़ेगा और मैं यहाँ पे डायग्राम में बना के भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। थोड़ा सा क्या मार्जिन कम ज़्यादा हो गया है, एडजस्ट हो जाएगा वो तो। अब देखिएगा ये 16 है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ भी 2, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, कितने आ गए ना 2 2 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए इस प्रकार। तो मैंने चलाया कितनी बार इसको, 7 बार। अब ये हमें कितनी बार चलाना होगा, देखिए डायमेंशन कितने होते हैं हमेशा, 3D डायग्राम के डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसलिए चाकू भी हमें 3 बार ही चलाना पड़ेगा। एक बार यूं ऊपर से और एक बार, जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है। अब ये डस्टर है, इसमें क्या है कि अगर मैं इसके बराबर टुकड़े करूंगा तो एक बार तो मैं यहाँ से काटूंगा, ठीक है, काटा यहाँ से मैंने, और एक बार फिर मैं यूँ इसको इस तरफ से कैसे काटूंगा, और तीसरी बार मैं कहाँ से काटूंगा, यहाँ बीच में से काटूंगा कि नहीं काटूंगा इधर से, तो ये बीच में से भी काटेंगे। तो इस प्रकार 7 बार इधर से और 7 बार यूं और 7 बार यूं, तो ये कितनी बार कटेगा, 7 × 3 कर देंगे, ये आपके 7 × 21 बार आपको ये चाकू चलाना पड़ेगा अगर किसी घन को आपको काटना है तो फ्रेंड्स आज हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ टॉपिक ये कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, इंक्वायरीज हो, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।